जल में और हमारे अन्न में यदि सबसे घातक जहर है तो हम प्रत्येक गांव से बोलते हैं, जो लोभ या उत्पादन की हमने खेती में जो होड़ लगा ली है और कीटनाशक और रसायन जो हमने 30-40 साल में डाल के हम फसल को हम बना रहे हैं और फसल अन्न पैदा कर रहे हैं। आज अन्न में जो है, आज व्यक्ति को मारने की जरूरत नहीं है, बढ़िया भोजन कराओ, खा खा के मर रहे हैं। बड़े बड़े असाध्य लोग जो कभी नर्मदा के तट पर नहीं थे, कैंसर जैसी बीमारियां आज प्रत्येक नर्मदा के गांव और घर परिवारों में देखने मिल जाएंगी। ऐसे असाध्य रोग वो सिर्फ पानी के कारण और अन्न के कारण है। जल में भी जहर और अन्न में भी जहर, मिट्टी में भी जहर है। आज मिट्टी पत्थर हो रही है, अन्न में जहर है। 70% घातक जहर वो नर्मदा के पथ पर जो हम रासायनिक और कीटनाशक खेती करते हैं, वो अन्न में तो जहर हमें जा ही रहा है, पहुंच गया है। वो नर्मदा के जल में भी मिट्टी से पानी में जहर जा रहा है। नर्मदा जी की सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी, नर्मदा की और इस धरती को जिसको हमने मां कहा है, सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी। जिस दिन किसान जाग जाएगा, वो अन्नदाता जाग जाएगा। और जिस दिन किसान ने फैसला कर लिया कि धरती को बंजर होने से बचाना है और धरती को जहर मुक्त करना है, नर्मदा की जल का शुद्धिकरण होगा और नर्मदा का संरक्षण होगा, नर्मदा मैया की सेवा होगी। सिर्फ जिस दिन किसान जाग गया, जिस दिन अन्नदाता खड़ा हो गया, नर्मदा की सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी और धरती की सबसे बड़ी, और अपना जीवन भी सुरक्षित हो जाएगा। आज लेकिन किसान बोलता है कि यदि रसायन नहीं डालेंगे, कीटनाशक नहीं डालेंगे तो पैदावार नहीं होती है, घर कैसे चलेगा। लेकिन हम गांव और किसान से बोलते हैं और रोज बोलते हैं कि बिना वो दुनिया अब वो धीरे धीरे वो खोज करने लगी है और वो तलाशने लगी है कि बिना रसायन और बिना कीटनाशक के कौन अन्न को पैदा कर रहा है। अब वो ढूंढना चालू कर दिया है दुनिया ने। गौ आधारित खेती कौन कर रहा है? बिना रसायन बिना कीटनाशक के कौन अपने खेतों में अन्न को पैदा कर रहा है? वो दिन अब दूर नहीं है जब वो बिना रसायन के बिना कीटनाशक डाले हुए अन्न सोने के भाव बिकने वाला है। ये भी तुम लिख के रखना, सोने का भाव, जिसमें बोलते ना फसल कम पैदावार कम होती है, घर कैसे, वो बिना रसायन बिना कीटनाशक डाले हुए जो अन्न होगा 2-5 वर्षों में सोने के भाव बिकेगा। दुनिया उस गांव और उस किसान के घर में आएगी खोजते खोजते कि बिना रसायन बिना कीटनाशक के कौन अन्न को पैदा किए हैं, कौन अपने घर में रखे हुए हैं। वो 2-5 सालों के बाद वो सबसे धनवान व्यक्ति कहलाएगा, कारण वो सोने के भाव उस अन्न की कीमत होगी। लेकिन रसायन और कीटनाशक से हम पैदावार को हम बढ़ा रहे हैं, कल के दिन वो कोड़ियों के भाव भी वो समाज नहीं लेगा उस रसायन और कीटनाशक से युक्त अन्न को, कारण वो अपने घर को परिवार को जब खत्म होते हुए देखेगा, रोग से पीड़ित होते हुए देखेगा कि ये मेरी माँ को कैंसर कैसे हुआ, ये माँ, ये मेरा पिता, ये मेरा भाई, ये मेरा काका ये रोग से कैसे ग्रसित हो गया। और जब वो रोग के कारण देखेगा कि कैंसर जैसे असाध्य बीमारियां सिर्फ खाने के कारण हुई है, पानी के कारण हुई है, तो उसको नफरत हो जाएगी वो रसायन और कीटनाशक डालने से कि मैंने अपने हाथों से ही अपने परिवार को मार दिया, मैंने अपने सदस्य को मार दिया। अब विषय आने लगा कि जो नशा नहीं करता, जिसका खान पान अच्छा है, कभी किसी के लिए कुछ नहीं किया, उसके बाद भी ये बड़ी बड़ी बीमारियां उसको क्यों हो रही भाई? कोई नशा नहीं, कोई गलत आदत नहीं है, उसके बाद भी घर बैठे ही कैंसर हो गया, घर बैठे ही असाध्य रोग हो गया।
माता को हो गया, पिता को हो गया, भाई को हो गया, बंधु को हो गया, सखा को हो गया, उसके तो कोई आचरण वैसे नहीं थे। क्या कारण है? वो कारण है सिर्फ खान पान। अन्न में जहर है, पानी में जहर है। जब हम बिना रसायन, बिना कीटनाशक के 40 और 50 साल पहले खेती जब किया करते थे तो एक परिवार के स्वास्थ्य में 1 रुपया की गोली में बुखार और बीमारियां की दवा मिल जाती थी। 1 रुपये में एक व्यक्ति के और एक घर परिवार के स्वास्थ्य का खर्चा 1 रुपया था 40 साल पहले, और आज वो लाखों रुपया हो गया है सिर्फ स्वास्थ्य पर, कि मेरा घर परिवार स्वस्थ रहे और कोई बीमारी आ जाती तो लाखों रुपया लगा दिया जाता है। हम भूल गए। हम ये देख रहे हैं कि फसल की पैदावार कीटनाशक रसायन डालने से कम होती है, लेकिन पैदावार कर ली और हमारे पास 4 पैसे ज्यादा भी आ गए, लेकिन वो 4 पैसे तुम समझ तो लो कि साल भर में कहां लगा दिए तुमने? रोगों में लगा दिए। खर्चा कहां हुआ वो भी तो देखना पड़ेगा, और फिर मिला क्या? कुछ नहीं। तो धीरे धीरे अपने घर परिवार के लिए हम ये नहीं कहते कि पूरा तुरंत ही पूरी पलट जाएगा ये व्यवस्था, इसको 5-7 साल लगेंगे, लेकिन ये निश्चित मान के चलना कि 2030 से 32 तक वो वर्ष है। यदि हमने आज से धीरे धीरे अपनी खेती को सुधारना चालू नहीं किया तो ये लिख कर रखना कि कोई पागल आया था, 2030 से 32 तक ये माटी पत्थर हो जाएगी और वो रसायन और कीटनाशक से युक्त जो है वो जहरीला अन्न कौड़ियों के भाव नहीं लेगा कोई। ये भी है। अभी हमारे पास समय है। नर्मदा की सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी नर्मदा के पट पर। जिस दिन किसान नर्मदा के पट पर रहने वाला बिना रसायन और बिना कीटनाशक के खेती करना चालू कर देगा, गौ आधारित खेती करना चालू कर देगा, वो नर्मदा जी की सबसे बड़ी सेवा होगी। कारण वो गंदे मलमूत्र के नाले तो मिलते ही हैं, लेकिन उससे घातक वो खेती के कारण वो मिट्टी से फिर पानी में वो जहर जा रहा है। जिस दिन नर्मदा के पट का किसान बिना रसायन बिना कीटनाशक डाले खेती करना चालू कर देगा, नर्मदा मैया की सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी और ये माटी तो पत्थर होने से वो बचा। आज माटी पत्थर हो रही है। निमाड़ की पहचान है, निमाड़ की पहचान नीम से है, निमाड़ की पहचान माटी से है, और माटी और पेड़ ये दोनों ही तुम्हारे निमाड़ से खत्म होते चले जा रहे हैं। जिससे हमारा अस्तित्व है, जिससे हमारी पहचान है, निमाड़ की पहचान उन पेड़ों से है। निमाड़ की पहचान एक नीम के वृक्ष ने दी है, निमाड़ को पहचान माटी ने दी है। जिस माटी से हमारा अस्तित्व है, आज वो माटी नजर नहीं आती, वो पेड़ नजर नहीं आते, वो पत्थर ही पत्थर नजर आते हैं। तो निमाड़ की पहचान पत्थर से नहीं, निमाड़ की पहचान पेड़ों से है, निमाड़ की पहचान माटी से है। आज कोई प्रवचन देने वाला नहीं आया, कोई स्वामी महाराज, मैं तो नर्मदा यदि तुम्हारा जीवन है और नर्मदा यदि तुम्हारा अस्तित्व है, तो ये तुम्हारा जीवन बैठा है, ये तुम्हारा अस्तित्व बैठा है, ये तो जीवन तुमसे मांग कर रहा है, कोई स्वामी महाराज नहीं। कारण हम सिर्फ नर्मदा के जल पर हम अपना जीवन केंद्रित किए हुए हैं। और यदि गांव का और घर का जीवन यदि नर्मदा है तो ये देख ले, गांव में कोई स्वामी महाराज नहीं आया, गांव में तेरा जीवन आया है, तेरा अस्तित्व है, तेरा जीवन है, और जीवन से मांग कर रहा है कि अपने जीवन को तुम्हें किसी भी सूरत पर सुरक्षित रखना है और बचाना है। थोड़ा सा प्रयास करना है, कम से कम अपने घर परिवार के लिए तो शुद्ध बिना रसायन बिना कीटनाशक के तुम खेती करना चालू कर दो। कम से कम बाल बच्चों के प्रति ईमानदार हो जाओ, कम से कम घर के प्रति ईमानदार हो जाओ, कम से कम अपने कुटुंब के प्रति, अपनों के प्रति ईमानदार हो जाओ। कम से कम इतना अन्न पैदा कर लेना कि हम अपने हाथों से बच्चों को रसायन और कीटनाशक युक्त वो जहरीला भोजन अपने बच्चों को न कराएं।
अपने घर को तो कम से कम बचाने का प्रयास करना है। थोड़ा थोड़ा अपन को बदलना है, कुछ समय के बाद पूरा है। और जब उसकी मांग बढ़ने लगेगी तो तुम खुद ही यूरिया और कीटनाशक डालना बंद कर दोगे। कारण दुनिया केवल और केवल एक मांग करेगी, बिना रसायन बिना कीटनाशक के अन्न जिस गांव और जिस घर में रहेगा उसको मुंह मांगी कीमत दुनिया देगी। लेकिन बिना रसायन बिना कीटनाशक अन्न को लेने वाले धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और रसायन और कीटनाशक युक्त अन्न को लेने वाले धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। बढ़ते क्रम में कौन है? बिना रसायन और बिना कीटनाशक वाला अन्न, उसकी कीमत ज्यादा है और वो सबसे बड़े सेवा हो जाए। और नर्मदा मैया की सबसे बड़ी सेवा, खूब अमावस्या पूर्णिमा जाओ, साबुन शैम्पू प्लास्टिक और पॉलिथीन नर्मदा के तट से गांव वाले पूर्णतः बाहर कर दें। कोई साबुन शैम्पू का, हमने अपना स्नान किया, मैया के आंचल को मैला कर दिया। प्लास्टिक और पॉलिथीन धरती के लिए, नर्मदा के लिए, गौ के लिए जो है वो अभिशापित हो रही है। ये तो समाज और पंचायत फैसला लेगी। समाज की एक पंचायत होती, गांव अपना एक होता है। गांव मिलकर ये है कि जिन कारणों से नर्मदा का और धरती का आंचल बंजर और मैला हो रहा है, उसको, उन द्रव्य पदार्थों को हमें अपने गांव और जीवन से निकालना है। इतना तो कर, नहीं तो ये पूजा, ये साधना अधूरी हो जाएगी। हम पेड़ और पहाड़ों को पूजते हैं, नर्मदा को यदि तुम उद्गम देखोगे तो देवताओं की समर्थता नहीं है गंगा नर्मदा को धारण करने की। गंगा को धारण हिमालय ने किया है, पहाड़ ने, और नर्मदा को धारण करने वाला वो पेड़ और पहाड़ है, अमरकंटक। हम पहाड़ों को ऐसे ही नहीं पूजते, पेड़ों को, पहाड़ों को, जीवन शक्ति को उसने धारण किया है। इसीलिए गुरु गोविंद ने उसको अपना स्वरूप बताया है। जो जीवन शक्ति को धारण कर ले वो गुरु और गोविंद का स्वरूप ही तो होगा, परमात्मा और ईश्वर का स्वरूप ही तो होगा। इन पेड़ और पहाड़ों ने जीवन शक्ति को धारण किया है। नर्मदा की सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी जब नर्मदा के पथ पर हम पेड़ पौधों को, जैसे मठ की शोभा मूर्ति से है, मठ की मान्यता मूर्ति से है, वैसे नर्मदा के तट की जीवंतता वो पेड़ पौधों से है। सबसे बड़ा यज्ञ हो जाएगा, नर्मदा मैया का जन्म उत्सव आ रहा है, प्रकट उत्सव आ रहा है। उसमें कम से कम नर्मदा के अपने पथ पर जो गांव है और अन्य क्षेत्र हैं, वो कम से कम 1-1 किलोमीटर में जो है बढ़िया मैया के पथ को हरा भरा कर दे। और कम से कम जैसे नर्मदा जयंती में हम जाते हैं, दीप जलाते हैं, नारियल भेंट करते हैं कि माई का जन्मदिन है, चलो चुनरी भेंट कर दे, नारियल भेंट कर दे, ऐसे ही कम से कम एक घर में यदि 4 सदस्य हैं तो कम से कम एक परिवार यदि 3 से 5 वृक्षों को भी लगाता है और उसको बड़ा करता है तो नर्मदा मैया की और धरती की सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी। इसमें ज्यादा खर्चा नहीं, एक घर को 3 से 5 वृक्ष लगाना है, जितना वो परिवार का है, मैया का जन्म उत्सव मनाना है, धरती को और उस पथ को हरा भरा करना है जिन प्रवृत्ति के कारण वो सूने हो गए। यदि मंदिर में मूर्ति खंडित होती है या किसी मठ मंदिर में यदि मूर्ति की चोरी हो जाती है तो गांव मिलकर दूसरी मूर्ति जो है वो लाता है और उसकी स्थापना कर देता है। किसी कारणवश से यदि नर्मदा के पथ से पेड़ और वो पौधे खत्म हो गए, वृक्ष खत्म हो गए, तो हम अपने संकल्प से उन देव वृक्षों को फिर से स्थापित कर दें। कारण मिट्टी और पानी को यदि कोई बांध सकता है और धारण कर सकता है, पकड़ सकता है, तो वो पेड़ है और पहाड़ है। यदि पेड़ और पहाड़ों को हमने सुरक्षित कर लिया तो हमने माटी और पानी को हम सुरक्षित कर लेंगे, नहीं तो मिट्टी और पानी दोनों हमारे हाथ से निकल जाएगी। कोई रसायन, अब कल्पना करो कि मिट्टी खत्म हो गई, अब यूरिया हमारे घर में रखा हुआ है,
कीटनाशक भी हम ले आए, अब मिट्टी ही नहीं है, कहाँ डालोगे? खुद के ऊपर डालोगे? कहाँ डालोगे? जब मिट्टी खत्म हो गई तो अन्न कैसे पैदा? क्या यूरिया और कीटनाशक डालने से अन्न पैदा हो रहा? नहीं, मिट्टी है तो वो अन्न पैदा होगा। हमने फसल की पैदावार के लिए देखो कितने लालची हो गए कि फसल को बढ़ाने के लिए हमने मिट्टी में जहर मिलाने का काम कर दिया, जबकि हमें पता है कि बिना मिट्टी की कोई अन्न को पैदा करके देख ले, दुनिया में कौन सा रसायन मिलेगा और कौन सा कीटनाशक मिल रहा है, कोई ढूंढ के बता दे कि बिना मिट्टी से वो अन्न को पैदा कर लेगा। माटी होगी तो अन्न पैदा होगा, मिट्टी में ही अन्न बनता है। यदि दुनिया कल ये बोलने लगे कि नहीं मशीन से चावल गेहूं बनने लगे, समझना कि नर्मदे हर है, खत्म है ये दुनिया। जिस दिन तुम्हारे गांव और नगर में ये समझ में संदेशा आ जाए कि मशीनें गेहूं और चावल बनाने लगी है, दाल बनने लगी है मशीनों से, अब माटी की आवश्यकता नहीं है, समझना कि अब बहुत ही कम समय में अपने जीवन का अस्त होने वाला है। कारण मशीनों से, प्लांटों से कोई दाल चावल और गेहूं बनेगा क्या? नहीं, जो मिट्टी से अन्न पैदा होगा वो मशीनें बनाएंगी क्या? ज्ञानी लोग शोध करते हैं कि बिना मिट्टी के ही अन्न पैदा कर लेंगे, संभव है क्या? और तुमने यदि कृत्रिम बना भी लिया और खा भी लिया तो जीवन का अंत ही है, जीवन नहीं हो सकता। तो ये सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी। यही प्रार्थना है कि नर्मदा मैया की सेवा गांव को मिलकर करना है, नर्मदा के जल की स्वच्छता पवित्रता को बनाए रखना है। बहुत असाधारण जल है, ये हमारा व्रत, ये हमारी साधना उस मैया के आंचल की जीवंतता को हम घर और गांव को बता रहे कि हम बताकर नहीं, हम उस माँ के जीवन को जीकर हम तुम्हें बता रहे हैं कि बहुत असाधारण जल है। सिर्फ यदि मैया का जल हमारे घर और गांव में है तो हमें हाथ कहीं फैलाना नहीं पड़ेंगे, और जिस दिन गांव में जल नर्मदा का नहीं आएगा भिखारी बन जाएंगे। हाथ फैलाएंगे बिना तो घर को और जीवन को नहीं, लेकिन मैया का नर्मदा का जल यदि खेत और खलिहानों में आ रहा है और मैया का जल यदि हमारे गांव में आ रहा है, तो यदि खेतों में आ रहा है तो मिट्टी को वो सोना बनाता है, वो नर्मदा का जल कहलाता है। जिस जल ने मिट्टी को सोना कर दिया हो, जहां जहां स्पर्श करता है मैया का जल, दुनिया की सबसे असाधारण मिट्टी नर्मदा जल की है। जो कुछ उगाना चाहो तुम उगा लो, ऐसी मिट्टी कहीं नहीं मिलेगी तुम्हें। कई जगह तो ऐसी है कि साल भर में उस मिट्टी में एक ही प्रकार का पैदा होता है, यहां तुम साल भर में 10 प्रकार का पैदा कर लो। कोई मिट्टी होगी ऐसी? अपनी में माटी है जो साल भर में 10 प्रकार का तुम उससे उगा लो फसल और सब्जियां, लेकिन कई जगह ऐसी है कि साल भर में और वो एक ही प्रकार होता है, यहाँ तो दर्जनों प्रकार हो जाते हैं एक मिट्टी में। नहीं तो कई जगह पर क्या है, एक ही चीज पैदा हो रही है। ऐसा दुनिया में वो गांव नगर है, लेकिन अपने गांव नगर देखो ऐसी माटी है कि 10 प्रकार की चीजें उगा लो उसमें मिलेगी कोई। सबसे असाधारण मिट्टी है और सबसे असाधारण को अपना पानी। आज रामकृष्ण का वो कहते ना कि उसका मान हो जाएगा गुरु गोविंद का, और गुरु गोविंद भी आया तो उसी धरा और धेनु के लिए है। कभी वो माटी की महिमा बताता है, कभी गौ की और कभी गंगा, कभी यमुना, कभी रेवा की। तो वो गुरु गोविंद भी आता उसी धरा माटी पानी के लिए है, और जो इसको बचा ले वही गुरु गोविंद का मान हो जाएगा, हमारा मान हो जाएगा। तुम अपनी मिट्टी को और पानी को बचा ले।